नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। दिल्ली में इजरायल के दूतावास के पास धमाका हुआ है। ब्लास्ट में 4 से 5 कारों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। स्पेशल सेल की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। इसके अलावा एनआईए की टीम भी घटनास्थल पर मौजूद है। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने धमाके की पुष्टि की है। पुलिस का कहना है कि विस्फोट फुटपाथ के पास हुआ। 4 से 5 कारों के शीशे टूट गए। धमाका इजरायली दूतावास से 150 मीटर की दूरी पर हुआ। दमकल विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं। आपको बता दें, इजरायल का दूतावास डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर स्थित है। दमकल विभाग के अधिकारी ने कहा कि शाम 5:45 पर धमाके की कॉल मिली, जिसके बाद हम मौके पर पहुंचे। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और मामले की जांच की जा रही है। प्रेमलाल, क्या कितने बजे की कॉल थी और क्या कॉल थी आपके पास? है? कितने बजे की कॉल थी, क्या कॉल थी आपके पास? अरे बता दीजिए, बता दीजिए। पौने 6 के लगभग की है। पौने 6 बजे की कॉल थी और क्या क्या कॉल क्या थी? है? क्या कॉल क्या थी? कॉल यही थी कि बम ब्लास्ट हुआ है, वहाँ पहुंचिए। अच्छा, तो कोई नुकसान हुआ है क्या? कोई क्या नुकसान का हमें नहीं पता। शीशे 3 गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, वो हमने नंबर ले रखे तो आपके पास ब्लास्ट की कॉल थी? ब्लास्ट की कॉल थी। अच्छा, बम ब्लास्ट बम ब्लास्ट की कॉल थी जी। और ये कहाँ पे होने की कॉल थी? है? कहाँ पे होने की एड्रेस कॉल? दे रखा है, तुगलक रोड, तुगलक रोड, अपना औरंगजेब। तो आपने क्या देखा था? कितनी गाड़ियों के अंदर शीशे टूटे हुए थे? है? हमने गाड़ियाँ नहीं देखी थी। हमने जो आपको जब तो पहुंचे, आपको अब तो हम बम पहुंचे ब्लास्ट की जब कॉल तक थी। इन्होंने कवर कर लिया था अच्छा, जी। कोई इंजर्ड वगैरह हुआ? कुछ इंजर्ड ऐसी कोई जानकारी? नहीं, इंजर्ड कोई नहीं हुआ जी। कोई इंजर्ड नहीं। कितने नहीं, बजे सर। की ये कॉल? सर कितने बजे की कॉल थी? आप थोड़ा बता दें एक बार वापस से, क्या आप लोगों को पता चला? हमें पौने क्या पता चला आपको? के बम ब्लास्ट, तो वहाँ गाड़ी सहसा ठीक है। भेजी जाए। आप वहाँ इंजर्ड हुआ है? या इनको बोलने दो। तो मैं भी तो पूछूंगा ना यार, बात कर रहा है तू। अपनी बात बताइए। हम जो है वहाँ से चले, जो यहाँ पहुँचे हैं, कनाट पुलिस से आए, यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पहुँचे तो इस टाइम ये सारा एरिया कवर कर रखा था। आगे जाने से मना कर दिया। गाड़ी खड़ी है, खड़े हैं। अगर कोई बात होती है तो उसके लिए हम कॉल क्या आई थी? कॉल ये आई थी कि बम ब्लास्ट हुआ है। जनाब, आपको वहाँ पर कुछ मिला क्या? स्पॉट पर आपको कुछ मिला? कोर्ट पे हम गए। उधर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने शुक्रवार को गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को संबोधित किया। राकेश टिकैत ने मंच से कहा कि 40 सेकंड में हमारा आंदोलन फिर से शुरू हो गया। उन्होंने कहा, गुरुवार को दंगे से भी खतरनाक स्थिति थी। मैंने कभी बीजेपी को वोट दिया था। बीजेपी के ही लोगों ने आंदोलन में किसानों की मदद की। राकेश टिकैत ने कहा, हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण जारी रहेगा और हम धरना स्थल से नहीं जाएंगे। आपको बता दें, गाजीपुर बॉर्डर पर गुरुवार को काफी गहमा गहमी देखने को मिली थी। 26 जनवरी को हिंसा के बाद गुरुवार को यहां पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। आरएफ वज्रवाहन भी तैनात किए गए और प्रदर्शनकारी किसानों को ले जाने के लिए बसें लाई गई थी। यहां तक कि किसानों के टेंट भी हटाने शुरू कर दिए गए थे और ऐसा लगने लगा था कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का अंत हो चुका है। लेकिन कुछ ही पलों में पूरी तस्वीर पलट गई। नहीं, हम कोई खाली नहीं करेंगे। खाली नहीं करेंगे? नहीं, हम बात करेंगे पहले भारत सरकार से, जो हमारे इशू है उस पर बातचीत करेंगे, मीडिया बंधुओं से निवेदन बात करेंगे और अभी इसके बाद आपको अच्छा ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में जाने की जो बात हो रही थी, क्या पता नहीं, जो लीगल लोग हैं वे देख आप रहे होंगे। लोग क्या विचार विमर्श कर रहे हैं? अभी बात करेंगे। कब तक कुछ पता चल पाएगा? अभी यहाँ पे जो लोग होंगे ना, जो संयुक्त मोर्चे के लोग होंगे, वे बताएंगे। आपकी आवाज बिल्कुल टूट गई है और तमाम सारी चीजें, क्या मतलब क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये है कि लोग शांति से रहें और भारत सरकार से बात हो, जो मसले हमारे उस पर भारत। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान सड़कों पर है। गणतंत्र दिवस पर आईटीओ, लाल किले और नांगलोई में हिंसा हुई और आज भी गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर पर तनाव की स्थिति है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता में कहा कि इन तीनों कानूनों को समझने की जरूरत है। उन्होंने साफ साफ बताया कि ये तीनों कृषि कानून कैसे किसानों को नुकसान पहुंचाएंगे। उन्होंने बताया कि पहला, ये बाजार प्रणाली और मंडी सिस्टम को खत्म कर देगा। दूसरा, इसके चलते देश के 3 से 4 बड़े बिजनेसमैन जितना चाहे अनाज स्टोर कर सकेंगे, जिससे किसान प्रभावित होंगे। और तीसरा ये कि कानून किसानों को कोर्ट का रास्ता अख्तियार करने का हक नहीं देता।
उन्होंने कहा कि ये 3 बड़े नुकसान हैं इन कृषि कानूनों से, इसीलिए किसान दिल्ली की सीमा पर है, लेकिन सरकार उन्हें मार रही है। किसानों को मारकर सरकार देश को कमजोर कर रही है। वहीं गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा को लेकर भी राहुल गांधी ने बयान दिया। देश के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, ये जो 3 कानून हैं, इनको समझने की जरूरत है। पहला कानून है जो हिंदुस्तान के मंडी सिस्टम को, एग्रीकल्चरल मार्केट्स को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। दूसरा कानून है जिससे हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन, 3, 4, 5 बिजनेसमैन जितना भी अनाज स्टोर करना चाहते हैं, जितना भी अनाज होर्ड करना चाहते हैं, लाखों टन वो कर सकते हैं। अगर इनको यह इजाजत दी गई, किसान दाम निगोशिएट नहीं कर पाएगा। और तीसरा कानून, सबसे अजीब कानून, कि किसान अपनी कठिनाई को कोर्ट नहीं ले जा सकता। आप मुझे एक बात बताइए, किसानों को, 50 किसानों को रेड फोर्ट के अंदर किसने जाने दिया और क्यों जाने दिया? क्या होम मिनिस्ट्री का काम नहीं है कि रेड फोर्ट पे इनको नहीं जाना चाहिए, अलाउ करना चाहिए? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सीधी सी बात है, उनको क्यों अंदर जाने दिया? किसने अंदर जाने दिया? होम मिनिस्टर से जाके पूछिए, और उसके पीछे क्या आइडिया था, किस प्रकार अलाउ किया गया, वो भी पूछ लीजिए। That 5 people, 7 people have everything, we have nothing, और जो हमारा था वो भी ले रहे हैं। तो प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री इन 5 लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए नोटबंदी की, उनके लिए जीएसटी बनाई, उनके लिए किसानों से मतलब उनका भविष्य छीन रहे हैं। तो क्या बोलेंगे वो? कुछ बोलने को नहीं है। मगर उनको यह नहीं लगना चाहिए कि किसान पीछे हट जाएंगे। और मैं किसानों से कहना चाहता हूं, हम सब आपके साथ हैं, 1 इंच पीछे मत हटिए, 1 इंच पीछे मत हटिए। ये आपका भविष्य है, इसके लिए आप लड़िए। और ये जो 4, 5, 10 लोग हैं, ये जो आपका सामान, आपका भविष्य चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको आप नहीं चोरी करने दीजिए, और हम आपकी पूरी मदद करेंगे। मैंने केरला में, तमिलनाडु में बात की। देश के किसानों को ये कानून अभी तक डेप्थ में समझ नहीं आए हैं। पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान में इधर बात समझ आ गई है। प्रधानमंत्री को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह आंदोलन यहां रुकेगा। यह आंदोलन, मैं बता रहा हूं, यह आंदोलन किसानों से शहरों के अंदर जाएगा। क्योंकि सिर्फ किसान गुस्सा नहीं है, हिंदुस्तान में अब लाखों युवा हैं जिनसे इन्हीं 5-10 लोगों ने, प्रधानमंत्री ने रोजगार छीना है। उनको भविष्य नहीं दिख रहा है। यह पूरा का पूरा आंदोलन शहरों में फैलेगा। मैं प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, उससे नुकसान होने वाला है, देश का नुकसान होने वाला है। आप किसानों से बात कीजिए, इस सिचुएशन को रिजॉल्व कीजिए, इन कानूनों को वापस लीजिए, नहीं तो देश का नुकसान होगा। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को संबोधित करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के नेता और किसान आंदोलन का विशेष चेहरा योगेंद्र यादव ने कहा, अब किसान जीत कर ही आएगा और कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने हम सभी पर मुकदमा कर दिया, वे हमें लुकआउट नोटिस दे रहे हैं, लेकिन मैं दिल्ली पुलिस से कहना चाहूंगा कि लुकआउट नोटिस की जरूरत नहीं है, हमें यहीं से लुकआउट कर दो। उन्होंने कहा, किसानों पर चौतरफा हमला हो रहा है, लेकिन किसानों ने हर हमले का धीरज के साथ जवाब दिया। हमारे साथी बीच बीच में मायूस होते हैं, लेकिन कल जैसी परिस्थितियों में हमारे किसान नेताओं और आंदोलनकारी किसानों ने जैसा संघर्ष किया, उससे देश के सभी किसानों को हिम्मत मिली। मैं साफ तौर पर कहता हूं कि मैं कहीं नहीं भागूंगा, यही मेरा देश है। और चौथा, काले कोट
लुकआउट वाले पुलिस के वकील के मुकदमे, अब क्या कह रहे हैं, यूएपीए लगाएंगे, सब पे मुकदमा लगा दिया, इन पे भी मुकदमा है, मेरे पे भी मुकदमा है, सबके ऊपर मुकदमा लगा दिया है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, मुकदमे लगाओ। लुकआउट नोटिस दिया। लुकआउट नोटिस किस पे होता है, कोई भगौड़ा जब देश छोड़ के भागने लगता है, उसको एयरपोर्ट में रोकने के लिए, उसको देश छोड़ के भागने पे रोकने के लिए लुकआउट नोटिस दिया जाता है। तो हम लोगों के बारे में लुकआउट नोटिस दे रही है पुलिस, कहती है। मैं दिल्ली पुलिस से अनुरोध करता हूं, भाई लुकआउट की कोई जरूरत नहीं है, यहां से लुकआउट कर लो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। कौन सा लुकआउट करोगे तुम? कोई राकेश टिकैत ये देश छोड़ के नहीं भाग रहा, कोई तेजिंदर विर्क ये देश छोड़ के नहीं भाग रहा, यहीं पे है, मेरा देश है, तुम्हारे बाप का देश नहीं है, मेरा देश है, यहीं पे रहूंगा, यहीं लड़ूंगा। लुकआउट नोटिस देते हो हमारे बारे में। तो इन तमाम लोगों को पुलिस का जो खेल खेला जा रहा है उसके बारे में, तो ये 4 दिशाओं से हमला हो रहा है मेरे दोस्तों, और किसानों ने इन चारों हमलों का जवाब दे दिया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि सीधा दिल्ली नहीं जाना है। गाजीपुर बॉर्डर पर पहले से बहुत लोग पहुंच गए हैं। कल से लोग अपने अपने हिसाब से दिल्ली जाएं और आंदोलन को मजबूत करें। आपको बता दें, हजारों की संख्या में किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश से यहां जुटे हैं। यहां पर नेताओं का जमावड़ा है। आपको बता दें, आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी मुजफ्फरनगर की महापंचायत में शामिल हुए हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं। बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर पुलिसिया कार्रवाई के बाद मुजफ्फरनगर में महापंचायत बुलाई गई। मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग सिसौली गांव पहुंचे। यहां टिकैत के समर्थन में नारेबाजी की गई। ये समर्थक गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत के खिलाफ हुए प्रशासन के बर्ताव से गुस्से में हैं। हजारों की संख्या में किसान जो है वो लगातार अब भी जुट रहे हैं। आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी यहां पर इस वक्त में मौजूद हैं। आपको बता दें, मुजफ्फरनगर में किसानों की जिस तरह से महापंचायत हुई और फैसला लिया गया कि सीधा दिल्ली नहीं जाना है। और इसी बीच पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। Do you blame the mishandling of central government in this entire scenario? I think they did not understand the psyche of the Punjabi and the farmer. And this is not, Punjabi may have taken lead, we always seem to take the lead in various things, but this covers the farmers of the country. The 70% of our people live in farms. You think it's not affecting a person sitting in, a farmer in Kerala or in Andhra Pradesh or in Tamil Nadu or in Odisha or Tripura somewhere? Everywhere the farmer is affected. He may not be here because he can't afford it, but his heart is here in Delhi. But sir, do you think that police would have handled it better, or when we saw... Why did you need a police? Why do you need a police? You don't need the police for these things. These are things that should be resolved by negotiations. And if they had 12 meetings you have had, in the beginning I thought it was an issue that had I been there and had I been chairing that meeting, I would have finished in the first day. Why are you prolonging? What are you prolonging it for? I have been through lots of problems, this is my 52nd year in politics, okay? The first I've been through is in when the movement of the Khalistan movement started with Sant Pindrawale and all that, and then the Anandpur Sahib resolution came up and all this terrorism took place, which ended up in 84 in Blue Star. After that, then there was another rise of terrorism which ended up with the assassination of our chief minister. So I've seen these things happening. It's always things are decided in Delhi on a question of too little, too late. एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं
तो सेहत बनेगी कैसे। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एएनबी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। गणतंत्र दिवस पर उपद्रव और हिंसा के कारण किसान आंदोलन ने आम लोगों की हमदर्दी गंवा दी। कुछ दिन पहले तक धरने पर बैठे किसानों की मदद में बढ़ रहे हाथ लोगों ने पीछे खींच लिए। आंदोलन का प्रतीक बन गए कुंडली बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और यूपी गेट पर धरने के खिलाफ आसपास के लोग सड़क पर उतर आए हैं। देख सकते हैं किसान आंदोलन जिसके बारे में कहा जा रहा था कि अब ये किसान आंदोलन खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, वो आप एक बार फिर से उसमें जान पड़ी और फिर से शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये लोग अब वापस किसान आंदोलन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिस तरीके से आप देख सकते हैं अब ट्रैक्टर जो है वो आने शुरू हो गए हैं। ये सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें। कहाँ से आए हो सर? हम गोवाना से आए हैं भाई। गोवाना से। किसान आंदोलन में आप दोबारा आप आ रहे हैं वापस? दोबारा क्या, हम गए नहीं थे। दोबारा कहाँ है, गए नहीं थे हमें। ये ट्रैक्टर ट्रॉलियां कहाँ से लेके आए हो भर के? ट्रॉली गांव से भर के लेके आए हैं। 26 तारीख को आए थे ट्रैक्टर परेड? तारीख को यहीं पे थे हमें। फिर आप वापस चले गए थे? एक बार वापस चले गए थे, जैसे खाली ट्रैक्टर लाए थे अब ट्रॉली भर के लाए हैं। क्या वजह है? वजह क्या है, यहाँ पर जनता तो ज्यादा होनी चाहिए। क्या राकेश टिकैत जिनके आंसू दिखाई दिए, क्या उसका असर है? उन्होंने जो अपील की थी उसकी अपील के बाद आप आए? उसकी अपील भी और हमारे में पहले भी जुनून था कि हम वापिस फिर जाएंगे। बिल्कुल। तो कब तक यहाँ पर अब डटे रहेंगे? हम तो 2024 तक रुक सकते हैं यहाँ पे। लोगों में गुस्सा है जो 26 तारीख को हुआ, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? वो सरकार की एक नीति थी जो किसान आंदोलन को खराब करना चाहती थी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं जो सरकार की एक नीति थी जो किसान आंदोलन को कमजोर करना चाहती थी, लेकिन ये गाड़ियों में ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर भर भर करके लोग अब एक बार फिर से आने शुरू हो गए हैं। ये सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हैं। ये सभी जो गाड़ियां हैं ये भी आप देख सकते हैं, ये किसान आंदोलन से ही जुड़े हुए लोग, किसान आंदोलन का जो किसानों का झंडा है, किसान जत्थेबंदियों का, यूनियनों का, वो लगा करके ये पहुंच रहे हैं। एक बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है? रामफल जी। रामफल, कहाँ से आए हो? सोनीपत से। सोनीपत से। कब से बैठे हो यहाँ? हम तब उसी दिन से बैठे हैं। 2 महीने से बैठे हो? 2 महीने से। अच्छा, जो 26 तारीख को हुआ लाल किले में जो दंगा हुआ, उसको लेकर के लोगों में एक गलत संदेश गया था कि ये किसानों ने किया है। किसानों ने किया, ये सब सरकार कराने वाली है। सरकार कराने वाली। जब उसका नाम ले दिया कि इस आदमी ने झंडा ठहराया है। कुछ लोग भी अब यहाँ पे विरोध कर रहे हैं कि आप वापस चले जाओ। वो नकली हैं, हम उनका विरोध नहीं उठेंगे। हाँ, बीजेपी के लोग हैं जी। तो बिल्कुल ये बैठे हुए यहाँ पर। और आपकी उम्र कितनी है? उम्र 66 साल है। 66? हाँ। बिल्कुल 60 साल से ज्यादा इनकी उम्र है और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी की साजिश थी। एक नौजवान भी हमारे साथ है, युवा है। आपका नाम? मेरा नाम भूपिंदर सिंह है। भूपिंदर सिंह, कहाँ से आए हो? मैं पंजाब तरन तारण से आया हूँ। तरन तारण से। कितने दिनों से हो यहाँ? मैं 2 महीने हो चले इधर। 2 महीने हो गए? हाँ, 2 महीने हो गए। तो जो लग रहा था 26 तारीख को जो घटना हुई, कुछ किसान वापस जा रहे थे, ऐसा कहा जा रहा था कि किसान आंदोलन अब खत्म हो गया क्योंकि एक धार्मिक झंडा वहां पर लाल किले में फहराया गया, दंगा किया गया, पुलिस कर्मियों को चोट लगी, उससे आम लोगों की भावनाएं भी आहत हुई और कुछ किसानों की भी।
अब उसको लेकर के एक बार फिर से, क्योंकि जो गाजीपुर में हुआ, राकेश टिकैत ने अपील की, उसके बाद किसान आने शुरू हुए वापस, या फिर ये सब सामान्य है? नहीं, सभी ये सामान्य ही है। जो आप बोल रहे हैं ना लाल किले में घटना हुई पुलिस कर्मचारी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले पुलिस ने उधर फायरिंग की है, गोलाबारी भी मारी, हमारे आदमी जख्मी हुए हैं। जो लाल किले का ये मुद्दा बना रहे हैं ना, जो भी उन्होंने खालिस्तान का झंडा चढ़ा दिया, उधर किसी ने खालिस्तान का झंडा नहीं चढ़ाया। इंडिया की सिख रेजिमेंट है, उधर पे भी ये खालसे का निशान लगता है। चाइना के बॉर्डर पे भी हमारी आर्मी है, उधर भी खालसे का निशान लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ मीडिया वाले भड़का रहे हैं, गलत भाषण दे रहे हैं, और इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। जो भी है ये सही हो रहा है। 26 जनवरी को जितना भी काट है, अभी फिर हरियाणा से और पंजाब से बहुत बड़ी मात्रा में किसान वापस आ रहे हैं। और राकेश टिकैत जी जो हमारे, वो भी बहुत बड़े हमारे अच्छे नेता हैं। उन्होंने पुलिस वालों को कहा अभी हमारा इधर ही धरना रहेगा, हम नहीं उठेंगे, हमको चाहे गोली मार दो, हम नहीं जाएंगे। हम भी यही बात कहते हैं, हमें चाहे पुलिस अकेले किले को पकड़कर गोली मार दे, हम इधर से कभी नहीं जाएंगे जब तक हमारा मसला हल नहीं होता। ऐसे हम दूसरे मीडिया को अपील करते हैं कि गलत अफवाहें मत फैलाएं। ये कहा जा रहा था कि ये आंदोलन अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो आंदोलन अब ये कहा जा रहा है लोगों की तरफ से कि ये आंदोलन अब एक बार फिर से शुरू हो गया है। और वो जो देखा गया, वो भले ही ये कहा जा सकता है कि उसमें ज़्यादा पंजाब के लोग थे, लेकिन अब हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बड़ी संख्या में लोग इस आंदोलन में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये कहा जा सकता है कि ये नई लड़ाई अब शुरू हो गई है। यहाँ तक कि कुछ लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अब लड़ाई आर पार की होगी, अब लड़ाई जिद की हो गई। अभी तक ज़रूरत की थी, लेकिन अब ये जिद हो गई है कि सरकार इन कानूनों को वापस करवा करके ही घर पर जाएंगे। ANB न्यूज़ के लिए कैमरामैन शशिपाल के साथ मैं हितेंद्र, कुंडली बॉर्डर। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बजट सत्र के पहले दिन संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन किया। इसके पहले कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर कांग्रेस समेत कुल 19 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहिष्कार पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार उनका अपमान करना नहीं है। हम किसानों के साथ खड़े हैं और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने की यह सबसे बड़ी वजह है। हम अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें, कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े विपक्ष में एकजुटता दिखाई दी। कुल 19 विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया। कांग्रेस और 15 विपक्षी दलों ने एक साथ अपना विरोध दर्ज कराया, जबकि शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने भी अलग अलग राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया। बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया। शुक्रवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के बाद से बजट सत्र जारी है और इस बीच केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पूरे विपक्ष द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण का सामूहिक रूप से बहिष्कार करने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि यह संसदीय परंपरा के लिहाज से गलत है। बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए कभी राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध नहीं किया। अभिभाषण का बहिष्कार नहीं किया था। यह कौन सी परंपरा है और कांग्रेस पार्टी का यह कौन सा अहंकार है कि जो कानून लाने के लिए कृषि सुधार में उन्होंने पूरी कोशिश की, स्वयं के नेताओं ने घोषणा की, उनके कृषि मंत्री ने घोषणा की बार बार कि यह देश के लिए जरूरी है, तो जिस कृषि कानून को किसानों के हित में जो भी मानते थे वो नहीं कर पाए, उसे हम कर रहे हैं। और आज देश के किसान और किसानी को आगे बढ़ाने के लिए कई हम लोगों ने नीतिगत निर्णय किए हैं, जिसका लाभ किसानों को मिला है, जिसकी विस्तार से चर्चा महामहिम राष्ट्रपति जी ने की है। उसको लेकर ये आचरण ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये अहंकार ठीक नहीं है और इसके पीछे एकमात्र अहंकार का कारण यही है कि देश में शासन चलाने का अधिकार हमें ही मिलना चाहिए, भले जनता का समर्थन हो या ना हो। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन में एक बार फिर से संघर्ष हुआ। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर शुक्रवार को किसान और स्थानीय प्रदर्शनकारियों के बीच बवाल हुआ। दोनों गुटों के बीच पत्थरबाजी हुई और एक दूसरे पर हमला किया गया। स्थानीय प्रदर्शनकारी शुक्रवार सुबह से किसान आंदोलनकारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और हाईवे खाली करने की मांग कर रहे थे।
दोनों गुटों में जारी संघर्ष और पत्थरबाजी के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया और प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। हालांकि इस बवाल के बीच कई लोगों और पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। वहीं बताया जा रहा है कि एसएचओ अलीपुर इस झड़प में घायल हुए। दरअसल शुक्रवार सुबह दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में लोग किसानों के खिलाफ प्रदर्शन करने आए थे। इसके पहले गुरुवार को भी स्थानीय लोगों ने सिंघू बॉर्डर पर धरने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। हालांकि कल पुलिस ने इन लोगों को वहां से खदेड़ दिया था। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राकेश टिकैत को खोलकर समर्थन दिया है। केजरीवाल ने कहा कि आपकी मांगे वाजिब है। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि राकेश जी, हम पूरी तरह से किसानों के साथ हैं, आपकी मांगे वाजिब हैं। किसानों के आंदोलन को बदनाम करना, किसानों को देशद्रोही कहना और इतने दिनों से शांति से आंदोलन कर रहे किसान नेताओं पर झूठे केस करना सरासर गलत है। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए एएनपी न्यूज। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़